उपन्यास और कहानी में अंतर क्या क्या है। हम लोग तो आमतौर पे कहानी और उपन्यास दोनों पढ़ा करते हैं, लेकिन दोनों में से अंतर क्या क्या है हम लोग जानेंगे। यह क्लास 10 लेवल की आंसर जैसा आंसर इसमें बताया गया है। जैसे पहला, कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी छोटा होता है, कहानी सूक्ष्म होता है। जैसे कि कहानी हम लोग तुरंत एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, और वही उपन्यास कहानी की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। उपन्यास को हम एक दिन में पढ़ के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर, कहानी में पात्र की संख्या बहुत कम होती है। जैसे कि हम लोग कहानी पढ़ते हैं, जैसे दो बैल की कथा का मान के चलिए उदाहरण, उसमें सीमित पात्र है। होरी है, उसकी बेटी है, उसका साला है, उसकी बहू है, यानी 5-6 पात्र हो गए। वही उपन्यास में बहुत सारे पात्र होते हैं। उपन्यास में जैसे राग दरबारी उपन्यास की बात करते हैं, उसमें रूपन बाबू है, बैद्यनाथ साहब, डॉक्टर खन्ना, उसकी बेटी बेला, मतलब बहुत सारे उपन्यास। उसके गांव के लोग, उसके सभी मतलब आमने सामने उससे बात करने वाले सभी लोग होते हैं। यानी उपन्यास में कम से कम 20 लोग तो श्योर ही होते हैं। उपन्यास में 20 से 30 लोग तक रहते हैं। कहानी एक घटना पर आधारित एक सूक्ष्म लेख होता है। कहानी में जैसे एक ही घटना में आधारित होता है। जैसे दो बैल की कथा की मान चले उदाहरण, उसमें कथा में दोनों बैल जब होरी के घर आते हैं, उसके मालिक के घर आते हैं, तो वह कहानी ख़त्म हो जाता है। वही एक उपन्यास एक घटना पर आधारित एक विशाल लेख होता है। वही उपन्यास एक घटना पर आधारित विशाल लेख ही है। उसमें वही घटना का जिक्र कहा होगा, लेकिन उस घटना में कौन कौन पात्र हुआ, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं कि अपने ज़िंदगी में जैसे हो रहा है वैसी हर एक क्षण, हर एक चीज़ उपन्यास में लिखा रहेगा। वो इतना दूर गया, वैसे बात किया, वही लिखा रहेगा। और कहानी में वह नहीं, कहानी में जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, वही लिखा हुआ रहता है। लेकिन उपन्यास में हर ज़रूरी या बिना ज़रूरी हर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी चीज़ में घटित हो। चौथा अंतर है, कहानी एक पाठ होता है, कहानी का एक पाठ होता है। जैसे कि हम लोग पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, कहानी का नंबर 7 में एक कहानी है, नंबर 8 में फिर नया कहानी है। यानी कि एक पाठ कम से कम 5 से 6 पेज तक का पाठ सीमित रहता है। वही एक उपन्यास एक पुस्तक होता है, एक मोटा मोटा पुस्तक हो जाता है उपन्यास। जैसे कि 200 से 300 पेज का एक उपन्यास रहता है। यह तो एक सरल उपन्यास 200 से 300 पेज का रहता है। एक विशाल उपन्यास उससे भी ज़्यादा पेज का रहता है, जिसे कि हमें एक दिन में पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। उपन्यास बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है। पांचवा अंतर, कहानी के पात्र की मृत्यु के उपरांत कहानी समाप्त हो जाती है। जैसे कि हम लोग एक कहानी का उदाहरण लेते हैं, जैसे कफन कहानी का उदाहरण लेते हैं। कफन में जब बुधनी की मृत्यु हो जाती है, तो वो कहानी, उसे कफन खरीदने जाते हैं उसके बाप बेटा, और कहानी समाप्त हो जाती है, कफन कहानी। और वह पात्र की मृत्यु के उपरांत ये कहानी पूर्णतः समाप्त हो जाती है। लेकिन उपन्यास वैसा नहीं है। जैसे कि वह पात्र की मृत्यु हुई, तो उसका बेटा, परदादा, उसके दादा, कुछ भी संबंध वाले पात्र को लेंगे और उपन्यास आगे बढ़ते ही रहेगा। यानी कि उपन्यास पात्र की मृत्यु के उपरांत, बहुत ऐसे कम उपन्यास है जो कि समाप्त होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उपन्यास पात्र की मृत्यु के उपरांत भी समाप्त नहीं होते हैं। वह उपन्यास आगे की ओर बढ़ते हैं। यही है कहानी और उपन्यास में मुख्य अंतर। यह परीक्षा में आए तो हमें आशा लगता है कि आप आसानी से लिख सकते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। ये अंतर आप लिख सकते हैं और आपको 5 नंबर इस अंतर में मिलेंगे। ये एकदम
शॉर्ट तरीके से हमने बताए हैं।